आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भरोसेमंद चैनल सोना चांदी खबर पर। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज दोनों धातुओं की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आज बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव ने सभी को चौंका दिया है। निवेशकों से लेकर शादी विवाह की तैयारी कर रहे परिवारों तक हर कोई यह जानना चाहता है कि अभी खरीदारी करें या थोड़ा इंतजार करें। पिछले 2 हफ्तों से बाजार में कभी तेजी तो कभी गिरावट का सिलसिला जारी है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और घरेलू मांग का सीधा असर कीमतों पर पड़ रहा है। यही वजह है कि भाव लगातार नए स्तर छू रहे हैं। ऐसे में बिना पूरी जानकारी के फैसला लेना सही नहीं होगा। आज की तारीख 8 मार्च 2026, दिन रविवार, और एक बार फिर सोने चांदी के बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली है। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सोना और चांदी सस्ते मिल सकते हैं। आज बाजार में जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है उसने खरीदारों को राहत दी है, जबकि निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी गिरावट आई है, और इस साल सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आज 1 तोले सोने का भाव क्या चल रहा है और 1 किलो चांदी की कीमतों में कितनी गिरावट देखने को मिली है। साथ में ये भी बताएंगे इस बड़ी गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, आगे सोना और चांदी और गिरेगा या फिर रुकेगा, और जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य हैं उनके लिए सोना चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। साथ ही यह भी समझेंगे आज शहरों में 18, 22 और 24 कैरेट के हिसाब से ताजा भाव क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। रोजाना ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल सोना चांदी खबर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ साझा करें, ताकि वे भी सही समय पर सही निर्णय ले सकें और बाजार की चाल से अनजान ना रहें। अब बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव की, जिसने आज 1 ग्राम चांदी का भाव 285 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव 2850 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव 28,500 रुपए, 1 किलो चांदी का भाव 2,85,000 रुपए। आज बाजार खुलते ही सोने चांदी की कीमतों में लगभग 6,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली है। हालांकि इस हफ्ते पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी आज चांदी की कीमत $85 के पार चली गई है। इसी वजह से बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है और सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार इस समय सोने और चांदी के बाजार को प्रभावित करने वाले कई बड़े फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका से जो आर्थिक डाटा सामने आया है उसने पूरे बुलियन मार्केट को चौंका दिया है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा उम्मीद से काफी कमजोर आया है। जहां बाजार को लगभग 58,000 नई नौकरियों के बढ़ने की उम्मीद थी, वहीं डाटा माइनस में सामने आया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिख रही जितनी उम्मीद की जा रही थी। इसके साथ ही अमेरिका में बेरोजगारी दर भी बढ़कर लगभग 4.4% के आसपास पहुंच गई है, जबकि अनुमान 4.3% का था। जब भी अमेरिका से इस तरह का कमजोर आर्थिक डाटा आता है तो उसका सीधा असर गोल्ड और सिल्वर के बाजार पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ रुख करते हैं और दुनिया में सबसे सुरक्षित निवेश सोना माना जाता है। इसी कारण डाटा आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव में तेजी देखने को मिली और सोना फिर से लगभग $5,100 के आसपास पहुंच गया है। वहीं चांदी भी मजबूत दिखाई दे रही है और उसमें भी तेजी का रुख बना हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह तेजी आगे भी जारी रह सकती है या फिर यहां से बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम मौजूदा वैश्विक हालात को देखें तो दुनिया में तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। अलग अलग देशों के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है और ऐसे समय में गोल्ड की मांग बढ़ जाती है। यही वजह है कि पिछले 2 से 3 सालों से दुनिया के कई सेंट्रल बैंक भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। इसी बीच एक और खबर सामने आई है कि पोलैंड अपना कुछ सोना बेचने की योजना बना सकता है ताकि वह रक्षा के लिए फंड जुटा सके। पोलैंड के पास इस समय लगभग 550 टन सोना है और खबर है कि वह करीब $13 अरब जुटाने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा बेच सकता है। अगर यह योजना लागू होती है तो अनुमान है कि करीब 70 से 80 टन सोना बाजार में आ सकता है। हालांकि पोलैंड के अधिकारियों का कहना है कि यह केवल अस्थायी कदम होगा और बाद में वे फिर से सोना खरीद सकते हैं।
मार्केट के नजरिए से देखें तो जब किसी देश द्वारा सोना बेचे जाने की खबर आती है तो थोड़े समय के लिए बाजार पर दबाव बन सकता है, लेकिन यह भी सच है कि इस समय दुनिया के कई देश लगातार सोना खरीद रहे हैं और कुल मिलाकर गोल्ड की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। इसके अलावा एक और अहम फैक्टर है ब्याज दरें। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की पॉलिसी भी गोल्ड के भाव को काफी प्रभावित करती है। अगर आने वाले समय में आर्थिक डाटा कमजोर आता रहता है तो फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को घटाने पर विचार कर सकता है। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो सोने के भाव में तेजी आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय निवेशक बॉन्ड या बैंक डिपॉजिट की जगह गोल्ड को ज्यादा पसंद करते हैं। चांदी के मामले में भी दो तरह का असर पड़ता है। एक तरफ यह कीमती धातु है, इसलिए इसमें निवेश की मांग रहती है, वहीं दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर होता है। खासकर सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी इंडस्ट्री में चांदी की खपत तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले वर्षों में चांदी की मांग और बढ़ सकती है। अगर मौजूदा कीमतों की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना करीब $5,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है और चांदी में भी मजबूती बनी हुई है। वहीं MCX मार्केट में भी सोने और चांदी दोनों में तेजी देखने को मिली है। गोल्ड में लगभग 1,000 से 1,300 रुपए की तेजी देखी गई है, जबकि चांदी में भी हजारों रुपए की उछाल आई है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि बाजार हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। तेजी के बीच बीच में गिरावट भी आती है। अगर पोलैंड जैसे देशों की तरफ से गोल्ड की बिक्री की खबरें बढ़ती हैं या फिर अमेरिका से मजबूत आर्थिक डाटा आने लगता है तो सोने के भाव में थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबी अवधि में सोने का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अगर वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता बनी रहती है तो सोने के भाव आने वाले समय में और ऊपर जा सकते हैं। अगर पूरे लेटेस्ट डाटा और मौजूदा हालात को मिलाकर देखें तो फिलहाल सोने और चांदी में बहुत बड़ी गिरावट के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। बीच बीच में थोड़ी बहुत करेक्शन जरूर आ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड अभी भी मजबूती का दिखाई दे रहा है। यानी आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन सोने और चांदी की मांग मजबूत रहने की संभावना है और इसी वजह से इनके भाव लंबी अवधि में मजबूत बने रह सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल मार्केट का मूड यही संकेत दे रहा है कि निवेशकों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और बाजार की चाल पर नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अमेरिका के और भी आर्थिक डाटा आने वाले हैं जो सोने और चांदी की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्या आने वाले समय में सोने के दाम कम होने चाहिए, और अगर हाँ तो आपके हिसाब से सोना और चांदी कितने तक सस्ते होने चाहिए ताकि आम लोग भी इन्हें आसानी से खरीद सकें। अब जानते हैं भारतीय सर्राफा बाजार में आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 12,273 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 1,22,730 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव 12,27,300 रुपये। आज 18 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 1,800 रुपये की बड़ी तेजी देखने को मिली है। लगातार उतार चढ़ाव के बीच यह बदलाव बाजार में नई हलचल का संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भावों की और देखते हैं कि बाजार किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोने की कीमतों पर नजर बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की खबरों ने वैश्विक बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है। जब दुनिया में इस तरह के भू राजनीतिक तनाव बढ़ते हैं तो निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं और सोने की मांग बढ़ने लगती है, जिसका असर कीमतों पर भी देखने को मिलता है। खरीदारी से पहले सभी ग्राहकों के लिए हमारी जरूरी सलाह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो पूरी जांच परख के बाद ही खरीदारी करें। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि गहनों पर BIS हॉलमार्क अंकित हो। हॉलमार्क सोने चांदी की शुद्धता की आधिकारिक पहचान है और इससे आपको सही गुणवत्ता मिलने की गारंटी मिलती है। इसके साथ ही पक्का बिल जरूर लें और मेकिंग चार्ज की तुलना करना न भूलें, ताकि आपका निवेश सुरक्षित और समझदारी भरा रहे। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के भाव इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 15,000 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,50,000 रुपए, 100 ग्राम सोने का भाव 15 लाख रुपए। आज सर्राफा बाजार में सोने की चाल बदली हुई नजर आई। 22 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम करीब 2,300 रुपए की गिरावट दर्ज हुई, जबकि 24 कैरेट में भी उतार चढ़ाव बना रहा। डॉलर की मजबूती और मुनाफा वसूली का असर बाजार पर दिखा। ध्यान रखें कि बताए गए भाव होलसेल रेट होते हैं। खुदरा खरीद पर 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ते हैं। विशेषज्ञ चरणबद्ध निवेश की सलाह देते हैं। आभूषण खरीदते समय पक्का बिल लें और केवल BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। अब नजर डालते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव पर। 1 ग्राम सोने का भाव
16,334 रुपए 10 ग्राम सोने का भाव, 1,63,640 रुपए 100 ग्राम सोने का भाव, 16,36,400 रुपए खरीदारी से पहले हमेशा ताज़ा बाजार भाव जरूर जांच लें और केवल BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें ताकि शुद्धता की पूरी गारंटी मिल सके। आज बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 25 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद खरीदारी का मौका बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 तक कई बड़े फैक्टर सोने चांदी की कीमतों को प्रभावित करेंगे। अगर डॉलर मजबूत रहता है और वैश्विक हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख रुपए के आसपास आ सकता है, जबकि चांदी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में सोना 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर पार करेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।